क्यों लगा? बोले एक संत का अपमान कर दिया राजा ने, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन कच्छप नाग के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब परीक्षित को यह बात पता चला तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठा दिया और चले आए गंगा जी के किनारे। अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब गंगा के किनारे परीक्षित आए तो बहुत सारे लोग आ गए। महर्षि वेदव्यास, उनके पिता पराशर, वशिष्ठ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत सब आए। और जो भी आता है वो राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं। लाइव चल रहा है। प्रश्न क्या है परीक्षित? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। परीक्षित हाथ जोड़ के सबसे कहते हैं, हे महाराज, अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज ये बताएं, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सब मर जाने वाले हैं। परीक्षित ने यह नहीं कहा कि हम मरने वाले हैं, सर्वथा, जो सब मर जाने वाले हैं उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? अच्छा, हमें आपको पता चले अगर कि हमारी मौत कल होने वाली है तो हम क्या करेंगे? बोले हम तो यही करते हैं ना, कहते हैं कि वो बम्बई वाली बिटिया को बुला दो, थोड़ा उससे मिल ले, और वो जो बेटा वहां दिल्ली में रहता है उसको भी बुला दो, सबसे भेंट उठ कर ले, फिर मर जाए। परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। पता चला कि मैं मरने वाला हूं तो नंगे पांव, चरण पादुका भी नहीं पहने, एक लोटा लंगोटा भी नहीं हाथ में लिया, अपनी मुक्ति के लिए जा रहे हैं गंगा जी के किनारे। हम आप इलाहाबाद संगम में नहाने, सिमरिया नहाने जाते हैं जब, तो चाय वाली चाय पत्ती भी रखना नहीं भूलते कि वहां मिलेगी कहाँ। आलू, अचार, चटनी, मसाला सब। अच्छा, कोई जाता है तीर्थ यात्रा करने तो खूब भर भर के ले जाता है, कहाँ मिलेगा? जा रहे भगवान से मिलने, पहले से मालपुआ बना करके डब्बे में भर के रख लेंगे, वो अचार अपनी पसंद वाली। और महाराज चकाचक भर भर करके ट्रेन में भी बढ़िया जाके रिजर्वेशन करवा करके। कहाँ जा रहे? बोले वृंदावन जा रहे हैं, कोई बालाजी जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है, भगवान को पाने के लिए। और ट्रेन में भी बड़ा मजा आता है, वो चाय वाला आता है, चाय 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 चाय, और चाय भी पीते जा रहे हैं, मालपुआ खाते जा रहे हैं। अब जैसे सेठ जी वृंदावन में मथुरा स्टेशन पे जाके पहुंचे तो ट्रेन से उतरे तो अपने थैले को उतारने लगे। मैं अपने साथ 4 पेटी लाया था, वो ये एक हो गई, और वो सेठानी उतारने लगी, महाराज वो लुल्लू के पापा ये दूसरी वाली, और ये तीसरी भोजन वाली, अरे टिंकू के पापा वो चौथी वाली कहाँ रह गई? मेरी लिपस्टिक वाली जो मैंने पैक करके रखा था वो कहाँ छूट गया? और वृंदावन से उधर बाके बिहारी मंद मंद मुस्कुरा रहा हुआ देवी आ रही मुझसे मिलने, और लिपस्टिक लुल्लू गुल्लू को भी सबको टांग के लेके चलिए। सुदामा जी जब भगवान से मिलने निकले तो घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सब को छोड़ करके भगवान के पास चले पड़े। इस तरह से घूमते खाते मौज मस्ती करते भगवान मिलने वाला नहीं है। तो बोले फिर कैसे मिलेगा? अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा पर्स खो जाए
या कुछ भी खो जाए, मान लीजिए हमारा कोई आभूषण खो जाए, मोबाइल खो जाए, तो हम उसे कैसे ढूंढते हैं, कैसे खोजते हैं? मलपुआ खा खा के खोजते हैं। एसी में रिजर्वेशन करवा के नहीं खोजते उस समय तो नहाना भी भूल जाते हैं, कहाँ गायब हो गया, खाना भी भूल जाते हैं। परंतु भगवान को ढूंढने जा रहे हैं तो खाते पीते मौज मस्ती करते हुए निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कलयुग में मंदिरों को भी चॉइस हो रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ वाले शंकर जी नहीं, वो देवघर वाले शंकर जी जल्दी सुनते, वहां चलो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर मन में भाव है तो प्राणी मात्र सबके अंदर जल चर थल चर नभ चर। तुलसीदास जी ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर किसी के अंदर भगवान बैठा है। संत नामदेव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनका रोज का नियम था कि सुबह शाम भोजन बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर बात होती। बहुत सारे लोग करते हैं। एक दिन नामदेव जी ने मोटी मोटी रोटी बनाई और रोटी बना करके रख दिया। सोचे कि अंदर से जाए घी ले आवे, बिना घी लगाए रोटी में कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। वो बेचारे अंदर घी लाने गए, तब तक एक कुत्ता आया और रोटी लेके भागने लगा, सारी रोटियां। अब जैसे ही कुत्ता भी भागा रोटी लेके, तो नामदेव जी भी कुत्ते के पीछे भागे, लेकिन डंडा लेके नहीं भागे। क्या लेके भागे? घी का वो डब्बा लेकर के भागने लगे और कुत्ते से कहने लगे, अरे प्रभु रुक जाओ, सूखी सूखी रोटी मत खाओ, कम से कम घी तो ले जाओ साथ, सूखी सूखी खाओ, रुक जाओ महाराज। उसी कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर भगवान। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को तो देखिए, हर नर के अंदर नारायण पाए जाते हैं। ये बात सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्रद्धा, अच्छा आपने हनुमान जी को देखा होगा? कितने लोगों ने देखा? थोड़ा हाथ उठाइए। हनुमान जी को देखा कि नहीं? कैलेंडर में ही जब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा है तो क्या दिखाई दिया? क्या दिखा अंदर? सीताराम जी। जो रहेगा वही तो दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के रसोई वाले डब्बे में, रसोई वाले कमरे में डब्बे में किसी मसाला भर करके रखा है। डब्बे में मसाला भरा है तो डब्बा खोलेंगे तो क्या निकलेगा? बोले मसाला ही निकलेगा, जो है वही निकलेगा। धनिया वाले डब्बे में क्या निकलेगा? धनिया निकलेगा। मिर्च वाले में मिर्च निकलेगा, जो है वही निकलेगा। अच्छा मान लीजिए आज अचानक से आपके पेट का ऑपरेशन कर दिया जाए, कभी बिना बताए जाए, तो हमारे पेट में क्या निकलेगा? हनुमान जी की तरह सीताराम निकलेंगे? नहीं। तो बोले क्या निकलेंगे? तो बोले किसी किसी के पेट में तम्बाकू निकलेंगे, वही दिन भर रगड़े रगड़े खाए जा रहे बाहर, कोई निकलेगा। किसी के पेट में मुर्गी निकलेगी, कुटुरकू करते हुए दिन भर वही खाए जा रहे, जो है वही निकलेगा। निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिना विश्वास के कोई काम होने वाला नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया, आपको 1 मिनट में सुना दे यजमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास जी काशी में गंगा जी के किनारे राम कथा करते थे, रोज नित्य प्रति। बहुत सारे श्रोता लोग कथा सुनने आते थे।
गंगा जी के उस पार से एक भक्त रोज कथा सुनने आता था। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विश्वास किसे कहते हैं थोड़ा सोचिए आप। गंगा जी के उस पार से एक भक्त रोज कथा सुनने आता। एक दिन तुलसीदास जी कथा करते करते थोड़ा ज्यादा भाव में चले गए, तो कथा का टाइम 3 से 6 था, तो 7 बज गया। धीरे धीरे 8 बज गए। धीरे धीरे एक एक श्रोता उठ करके पांडाल से जाने लगे, क्योंकि विलंब हो रहा, सब जाने लगे। लेकिन ये जो गंगा जी के पार से श्रोता आता था सुनने कथा, इसने मन में सोचा कि हमने रोज कथा सुनी है और बाबा अभी कथा कर ही रहे हैं, अगर पूरी कथा नहीं सुन के जाऊंगा तो कितना पाप लगे, सुन के जाऊंगा। रात के 9-10 बज गए और तुलसीदास जी का जब ध्यान टूटा तो बाबा ने देखा कि सामने केवल एक ही श्रोता वही बैठा था, गंगा के किनारे वाला, बाकी तो सब चले गए। तुलसीदास जी ने कहा, वाह भैया, तुझ जैसा श्रोता पाकर के मैं धन्य हो गया, सच्चा श्रोता तो तू ही है। प्रसाद दिया और कहा अपने घर जाओ, कल फिर आना कथा सुन। तो वो श्रोता बड़ा तार्किक था। श्रोता ने कहा, बाबा अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तुलसीदास जी ने कहा, क्यों? श्रोता ने कहा, बाबा 10 बज गए हैं, अब कौन नाव वाला मुझे केवट मिलेगा नदी पार करने के लिए? मेरा घर उस पार है, कैसे पार होके जाऊंगा? तुलसीदास जी ने कहा, भैया बात तो तू ठीक कहता है, एक काम कर, हमारे यहाँ रुक जा, रात में भोजन करके सो जाना, कल तो कथा सुनने तुझे आना ही है, तो कल वाली भी कथा सुन के इकट्ठे जाना, आज रात में ही रुक जाओ। बहुत तार्किक श्रोता था। श्रोता ने कहा, बाबा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, रुक जाएगा। यजमान जी, श्रोता ने कहा, बाबा अगर हम यहाँ रुक जाए तो मेरा मन रात भर हमारे घर लगा रहेगा। जरा ध्यान से समझें। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि घरवाली को फोन कर दे कि आ जाएंगे, नहीं। बाबा मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ मैं रह तो जाऊंगा, लेकिन रात भर मेरा मन मेरे घर में और मेरे घर वालों में लगा रहेगा। और अगर यहाँ से मैं घर चला गया, तो अगर घर जाऊंगा तो रात भर मेरा मन आपकी कथा में, यानी कि आपके भगवान में लगा रहेगा, जो आज सुना हूं। अब बाबा आप बताओ कि मन दुनिया में लगा रहे ये ठीक है, कि मन भगवान में लगा रहे ये ठीक है? तुलसीदास जी ने कहा, भैया मन तो भगवान में लगना चाहिए, दुनिया तो नश्वर है। उस भक्त ने कहा, बाबा अगर मन भगवान में लगाना है तो मुझे यहाँ से घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगेगा, घर में लगेगा। तुलसीदास जी ने मन ही मन सोचा, वाह भैया तू तो बड़ा पक्का चेला निकला, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है जाने की तो ठीक है। तुलसीदास जी ने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसमें कुछ लिखा और लिख करके कागज के टुकड़े को उसे दे दिया और कहा, मुट्ठी में इसे बंद कर लो, इसको खोलना मत, और मुट्ठी बंद करके चले जाना, किसी नाव की किसी केवट की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगा जी तुम्हें रास्ता दे दे। भक्त ने कहा ठीक है, वो मुट्ठी बंद करके निकला। जैसे ही गंगा जी के किनारे गया, नदी में घुसा, सो महाराज चलते चलते ऐसे जा रहा है जैसे हाईवे पे चल रहा हूँ, रास्ता दे रही गंगा जी। अब वो बेचारा सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बूटी बाबा ने इस मुट्ठी में दे दी कि महाराज यहाँ पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ चल रहा हूँ, नदी में। आगे चलता गया, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बाबा ने कहा था मुट्ठी खोलना मत, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा कि क्या दे दिया बाबा ने। जब गंगा जी के किनारे पहुंचने वाला था तो उसे लगा कि अब तो पार हो ही गए, अब नाव खोल के देख ही बर्दाश्त ना हो रहा महाराज, अब तो पार हो गए, अब कहाँ डूबेंगे। उसने मुट्ठी खोला और मुट्ठी खोल करके जैसे ही वो कागज का टुकड़ा खोला तो उसमें 2 शब्द अक्षर लिखा था, एक रा और दूसरा माँ, राम लिखा था। और जैसे ही उसको पढ़ा उसी समय वो नदी में डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो उसने सोचा आप कैसे बचे, तो उसे ख्याल आया वो पर्ची में राम लिखा था, तो हम भी राम को बुलाए, वही बचा रहे थे। तो बार बार चिल्लाने लगा, हे राम जी बचाओ, हे राम जी बचाओ, लेकिन कोई बचाने आया नहीं। खूब चिल्ला रहा, राम जी बचाओ, राम जी बचाओ। उसे लगा कि अब तो मर ही जाएंगे डूब के, बचेंगे नहीं।
उसी समय उसने सोचा कि लाओ एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो उसने अंतिम बार में कहा कि हे तुलसीदास जी के राम जी, अब आप ही बचाओ मुझे। और जैसे तुलसीदास जी के राम कहा, सो बेचारे एक लहर का झोंका आया और श्रीमान जी आ गए गंगा जी के किनारे। दूसरे दिन फिर आया कथा सुनने, सारे लोग कथा सुन के चले गए। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया आज तो टाइम है ना, वो मिल जाएगी, कल आराम से पार हो गए थे ना, आज क्या झंझट पे जाने में। तो उसने कहा बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे सच बता रहा हूँ, पूरा नदी तो मैं आराम से पार हो गया, लेकिन मेरे मन में पाप आ गया और आपने कहा था खोलना मत, मैंने उसे खोल के देखना शुरू कर दिया। जैसे ही खोला महाराज तो मैं डूबने लगा। हमने अपने राम को बहुत बुलाया पर मेरे राम मुझे बचाने नहीं आए बाबा, लेकिन हमने अंतिम में एक बार और ट्राई किया और कहा कि हे तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाओ, और जैसे ही आपके राम को बुलाया तो तुरंत महाराज में किनारे आ गए। अब बाबा ये बताओ क्या मेरे राम और आपके राम दो हैं? हमारे राम और आपके राम में क्या अंतर है? तुलसीदास जी मुस्कुराए। तुलसीदास जी ने मुस्कुरा करके कहा भैया हमारी आपकी भी बात है, भैया हमारे राम और आपके राम में कोई अंतर नहीं, राम तो एक ही है, तो फिर अंतर क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा भैया हमारे राम और तुम्हारे राम में सिर्फ एक अंतर है, और वो अंतर है विश्वास का। तुम्हें अपने राम में विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अपने राम में बहुत विश्वास है। तुलसीदास जी वृंदावन भी गए बाकी बिहारी के यहाँ, तो लोगों ने कहा बाबा प्रणाम तो कर लो, बिहारी जी के यहाँ आए हो। तुलसीदास जी ने कहा भैया आज तक तुलसी का माथा राम के अलावा किसी के सामने झुका नहीं है, ये माथा तभी झुकेगा जब ये बिहारी वृंदावन का जो बाकी बिहारी है ना, ये धनुष बाण लेके प्रकट होगा। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण होगा। विश्वासो फलदायक, बिना विश्वास के फल मिलने वाला नहीं है। उस खंबे में नरसिंह भगवान नहीं थे जिसमें प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को बताया कि इसमें भगवान है, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपने गलत प्रश्न कर दिया, आपको तो ये पूछना था कहाँ नहीं, हरिव्यापक सर्वत्र समान है, हम में आप में सब जगह। सामने खंबा था, हिरण्यकश्यपु ने कहा इसमें भी है, प्रहलाद ने कहा बिल्कुल है। और जब प्रहलाद जी ने कहा विश्वास से कि भगवान इसमें है, तो हिरण्यकश्यपु को तो पक्का विश्वास हो गया कि बार बार बचाने आता है, इसमें जरूर है। और महाराज भगवान तो विश्वास से ही मिलते हैं। सूर अनेक फिरे कनमागत बद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी हर जगह। विश्वास रखना पड़ेगा। जिंदगी वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदगी वही है जिसकी प्यास जिंदा है, श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी तो वही है जिसका विश्वास जिंदा है। हे महाराज, गुरुदेव सुखदेव के सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं अच्छा बिना विश्वास के काम बनेगा क्या? वक्ता, कथा करने वाला वक्ता कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपका विश्वास उसमें नहीं होगा, आप कल्पना कर लो भगवान श्री कृष्ण वही है, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन को समझ में आ गई, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को समझाने लगे, युधिष्ठिर रो रहे थे कि हमने इस राज्य के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। भगवान बहुत समझा रहे अर्जुन, हे युधिष्ठिर महाराज, करने कराने वाले आप कोई नहीं हो, कर्म प्रधान विश्व रचयिता, खूब समझाया, पर युधिष्ठिर नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि अर्जुन इसलिए समझ गए, अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, हे प्रभु आप मेरे गुरु जी, मैं आपका चेला हूं। और युधिष्ठिर क्या मानते हैं भगवान? युधिष्ठिर यही मानते हैं कि ये तो मेरा छोटा भाई है। जब तक सुनने वाले के प्रति विश्वास का भाव नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी वो सुना दे समझ में आने वाला नहीं है। और गुरुदेव सुखदेव, जरा कल्पना करें, सुखदेव जी कौन है? माता के गर्भ में थे, तब भगवान ने आके आश्वासन दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी, माया मुक्त महात्मा। एक लंगोटी भी नहीं सिलवाया अपने लिए गुरुदेव सुखदेव ने,
लोगों ने कहा बाबा सिलवा लेते, नंगे घूमते हो। तो सुखदेव जी ने कहा अरे भैया, तेरे कहने से मान लो मैं एक लंगोटी सिलवा लूँ तो एक लंगोटी से तो काम चलता नहीं, दो बनवाना पड़ता है। एक भीग जाए दूसरा चाहिए पहनने के लिए, मान ले दूसरा फट जाए तो तीसरा बनवाना पड़ेगा, तीसरा कहीं गायब हो जाए तो चौथा बनवाना पड़ेगा। हो ना हो ये माया मुझे लंगोटी के बहाने ही अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए मुझे लंगोटी भी नहीं सिलवानी। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। अच्छा, गुरुदेव सुखदेव की बिना ये भागवत की कथा, जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना, जिस आम के फल में तोते का मुंह लग जाता है वो आम का फल मीठा होता है ना। इस भागवत कथा में सुखदेव का मुंह लग गया, सुख माने तोता, और सुखदेव के सामने बैठे तोता के रूप में आप लोग बोले भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहले ये भागवत की कथा कहाँ से निकली? बोले ये भागवत की कथा इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, एकदम मीठी है। तो लोगों ने कहा मीठी कैसे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका। वेद व्यास कहते भागवत। ये भागवत की जो कथा है ये बहुत मीठी है, खट्टी नहीं है। तो लोगों ने कहा बाबा इसकी क्या गारंटी है कि ये आम का फल जो पका पका है मान लो तो ये फल खट्टा नहीं मीठा है? वेद व्यास जी ने कहा इसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि इसमें तोते का मुंह लगा है, सुखदेव जी का मुंह लगा है। जिस फल में तोते का मुंह लगता है वो फल मीठा होता है। सुखदेव जी कौन है? अच्छा, एक आध्यात्मिक की दृष्टि से समझिए सुखदेव जी कौन है। एक मिनट। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गर्मी के महीने में कभी आप आम के बगीचे में जाइए, बहुत ध्यान से सुनिए। गर्मी का महीना हो और गर्मी के महीने में आप आम के बगीचे में जाइए और बगीचे में जाके बैठ जाइए। वहां कोई आम का पेड़ हो और उसकी एक ऊपर वाली डाली हो, उसमें आम का फल लगा। बहुत ध्यान से समझेंगे सुखदेव जी के बारे में। आप खाली बैठ कर देखिए, जब आप बैठ के देखेंगे तो आपके आंखों के सामने थोड़ी देर के बाद उस बगीचे में आएगा एक चील। चील पक्षी जानते हैं? चील जो मांस खाता है, वो चील आएगा बगीचे में और आम के पेड़ पर उसी डाली पे बैठेगा जाके जिसमें आम का फल लगा है, लेकिन उसे उस फल से कोई मतलब नहीं है। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा दौड़ा के यही देखता है पेड़ पर बैठ करके कि कहीं कोई मुझे मरा हुआ जीव मिल जाए, सड़ा गला मांस दिख जाए तो मैं उसे खा करके अपनी भूख मिटा लूं। बगल में आम है लेकिन उसे नहीं खाएगा, सड़े हुए मांस को खोज रहा है, मरे हुए जीव को खोज रहा है। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो उस आम के बगीचे में आएगा एक कबूतर। कबूतर भी आप लोगों ने देखा होगा। कबूतर आता है तो क्या करता है? बोले कबूतर भी जाकर के उसी डाली पे बैठेगा आम वाले शास्त्री। वो अपनी नजरें दौड़ा दौड़ा के क्या देखता है इधर उधर कि कहीं मुझे कबूतरी दिख जाए तो मैं अपनी वासना को सिद्ध करूं। आम से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जब इंतजार करेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद ये देखेंगे कि उस बगीचे में आएगा एक तोता। तोता की भी बात समझ ली थोड़ा। तोता जब आम के बगीचे में आता है तो तोता पहले पेड़ पे नहीं चढ़ता। तोता क्या करता? बोले आम के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, घूमता है। आपने देखा होगा चारों तरफ तोता घूमता है, पहले टहलता है, परिक्रमा लगाता है और चारों तरफ घूमने के बाद वो तोता जाता है आम की ऊपर वाली उसी डाली पे बैठता है जिसमें आम का फल लगा होता है, पका पका। तोता फल खुद नहीं खाता, क्या करता है? बोले वो तोता उस आम के पके हुए फल में एक चोंच मारता है और जैसे ही तोते का वो चोंच मुंह लगता है फल में तो पका पका फल है, उस फल से रस नीचे टपकता है। अच्छा, आम पका है तो मुंह लग गया तोते का तो रस नीचे गिरेगा कि नहीं? धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो रस नीचे गिरता है।
तो जो छोटे छोटे जीव हैं जैसे चींटी चींटा ये सब ऊपर तो आम खाने जा नहीं पाएंगे, उनकी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम चढ़ के चले जाए वहाँ। जब वो रस नीचे टपका तो वो रस चींटी और चींटा को भी मिल गया आम का रस पीने के लिए, और रस पी करके भाव विभोर होने लगे। और उन लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भैया तोता जी, हमारी औकात नहीं थी वहाँ आम खाने जाने के लिए, ये तो आपकी कृपा से हमें मिला। अब इसी कथा को अध्यात्म की दृष्टि से समझ लीजिए थोड़ा। इसको पकड़िए। वो आम का पेड़ क्या है? बोले हमारा शरीर ही वो आम का पेड़ है। वो ऊपर वाली डाली क्या है? बोले हमारी बुद्धि ही वो ऊपर वाली डाली है। ये बुद्धि बहुत ऊंचा सोचती है, इस खोपड़ी की सोच बहुत ऊंची। जो व्यक्ति अपनी इस बुद्धि रूपी डाली पर बैठ करके केवल अपना पेट भरना चाहता है, वो वास्तव में वही उस चील के समान है। जो व्यक्ति अपनी उस बुद्धि रूपी डाली पर बैठकर दूसरे की बहन बेटियों को देखकर अपनी वासना को सिद्ध करना चाहता है, वास्तव में उसी कबूतर के समान वो है। परंतु जो व्यक्ति इस बुद्धि रूपी डाली पर बैठकर अपने आत्मा के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख लेता है और हमें आपको भी दर्शन करा देता है, वास्तव में वही उस तोते के समान है, वास्तव में वही गुरुदेव सुखदेव के समान है। बोले सुखदेव भगवान की। जैसे तोते की कृपा से सबको आम का रस मिल गया, वैसे ही सुखदेव की कृपा से आज सबको भागवत मिल रही है। पिबत भागवतम रसमालयम मोरभो रसिकाः भुवि भावुका। लोगों ने वेद व्यास जी से कहा, बाबा जी चलो ठीक है मान लेते हैं ये फल मीठा है भागवत का, लेकिन ये इतना पका पका मीठा मीठा फल जब ऊपर से टपका तो ये फूटा नहीं? जैसे आम का फल नीचे गिरता है तो फूट जाता है, तो फूटा नहीं क्या? वेद व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं फूटा है, एकदम इसकी पूरी गारंटी है। हाँ यूट्यूब पे लाइव है। लोगों ने कहा इसकी कैसे गारंटी कि फूटा नहीं? तो वेद व्यास जी ने कहा भैया जब डाली से फल नीचे डायरेक्ट जमीन पर गिरता तब फूटता है, लेकिन ये भागवत का फल डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरा। तो कैसे गिरा? बोले सबसे पहले ये भागवत रूपी फल भगवान नारायण की डाली पे लटक रहा था। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया ना भागवत। जब नारायण की डाली से ये फल टूट करके टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पे आके अटक गया, डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरा। फिर तो बोले फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, तो ब्रह्मा जी की डाली से जब ये फल टपका तो आकर के नारद जी की डाली पे अटक गए शाखा। फिर नारद ने वेद व्यास को सुनाया, नारद जी की डाली से जब ये फल टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पे डाली पे आके अटक गया। वेद व्यास ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए और वेद व्यास ने ये भागवत कथा सुखदेव को सुनाई प्रथम बार। वेद व्यास की डाली से जब ये फल टपका तो गुरुदेव सुखदेव की डाली पे शाखा पे आके अटक गया, और जब गुरुदेव सुखदेव की डाली की शाखा से ये फल टपका तो परीक्षित के माध्यम से आज हम सभी श्रोताओं के शाखाओं पे आके ये फल अटक रहा है। इसीलिए ये फल फूटा नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिकाः भुवि भावुका। हाथ जोड़ के परीक्षित कहता है गुरुदेव सुखदेव से, हे गुरुदेव आप जैसा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, आप तो माया मुक्त महात्मा हो। मेरे अहो भाग्य। अच्छा आप सुखदेव जी की बात मत करें, क्यों परीक्षित के बारे में भी थोड़ा जाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तब कथा राम की हो। ऐसा नहीं है कि परीक्षित कोई हल्का फुल्का श्रोता या यजमान है, परीक्षित कोई हल्का फुल्का नहीं है। परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा के गर्भ में ही भगवान को देखा था। भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचाने गए थे ब्रह्मास्त्र से। परीक्षित ने भगवान को देख लिया है, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। और सुखदेव ने भगवान के बारे में खूब सुना है लेकिन देखा नहीं है, वो देखना चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा आप सबको पता होगा जब 2 रोगी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो दोनों में बड़ी दोस्ती हो जाती है, होती कि नहीं?
थोड़ा चर्चा कर ले। जैसे किसी को शुगर का रोग हुआ हो, वो खूब दवाई करवा रहा हो, ठीक ना हो, और उसे एक कोई शुगर का रोगी और मिल जाए तो उन दोनों में बड़ी दोस्ती होती, भैया आप कैसे दवा करवा रहे हैं। दो रोगी जब एक जगह मिलते हैं तो बड़ी गहरी दोस्ती होती है। बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा समझे। एक रोगी परीक्षित है, एक रोगी सुखदेव है, दोनों रोगी। बोले परीक्षित कैसे रोगी है? परीक्षित रोगी ऐसे हैं कि इन्होंने भगवान को देखा है माँ के गर्भ में, लेकिन भगवान के बारे में सुना नहीं है, सुनना चाहते हैं। और सुखदेव जी कैसे रोगी हैं? बोले सुखदेव जी ने भगवान के बारे में खूब सुना है, लेकिन देखा नहीं है। माता के गर्भ से जब सुखदेव जी जन्म लिए तो जंगल भागे भगवान को पा नहीं पाए। फिर घर लौट करके आए भगवान को पाने, वहां भी नहीं पा पाए। सुना तो खूब लेकिन देखा नहीं। जैसे कोई वृंदावन गया हो बिहारी जी के यहाँ और लौट करके आया हो, और कोई बिहारी जी के यहाँ गया ना हो, केवल बाकी बिहारी के बारे में सुना हो। और ध्यान से समझेंगे, आप बाकी बिहारी के बारे में सुन चुके हो, देखे ना हो, और कोई देख करके आया हो, सुना ना हो, तो आप कहते हो कि भैया हमने तो पढ़ा है कि बाकी बिहारी एकादशी के दिन सोने का चूड़ा धारण करते हैं। तो जो देख के आया है बिहारी जी को, बाकी बिहारी को वृंदावन से, वो तुरंत कहेगा अरे भैया तू पढ़ा है, सुना है, और मैं तो देख के आया है, मैं तो देख के आया हूँ। मैं गया था जब वृंदावन में ना, तो सरकार ने धारण किया था एकादशी के दिन सोने का चूड़ा, आंखों से देख के आया हूँ। तो उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है कि भैया कैसे देखा, मैं तो पढ़ा हूँ, थोड़ा मुझे बता। तो ये परीक्षित और सुखदेव दोनों एक रोगी हैं, एक सुन चुके हैं, देखना चाहते हैं, एक देख चुके हैं, सुनना चाहते हैं, दोनों रोगी। और जब दोनों इकट्ठा होते तो बड़ी भयंकर गहरी दोस्ती हो जाती है। हाथ जोड़ करके परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये मत सोचना कि मैं कोई हल्का फुल्का यजमान हूँ, आपसे कम ज्ञानी नहीं हुआ है। मैंने भगवान को माता के गर्भ में देखा, उन भगवान को ऐसे देखा जब अश्वत्थामा ने मेरी माँ उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो मेरी मैया हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते दौन्यस्त विपुलस्त मनम मदंगम संतान बीजम गुरु पांडवा नाम जुगोक्त कुक्षम गताप्त चक्रे मातस्ममेया शरणं बताया। हे द्वारिकाधीश, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके मेरे गर्भस्थ शिशु को मार डालेगा, मेरी रक्षा करो। और भगवान ने मेरी माँ के गर्भ में जा करके उस ब्रह्मास्त्र से मुझे कैसे बचाया, ये मैंने देखा है। जैसे आज की देहाती भाषा में कहें कि भैया हम आपसे कम, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप 10 हैं तो हम 20 हैं, हम कम नहीं हैं आपसे। तो परीक्षित मानो कहना चाहता है कि गुरुदेव मैं हल्का फुल्का श्रोता नहीं, मैं खूब जानता हूँ भगवान के बारे में, ऐसे नहीं टरका सकते आप मुझे। अच्छा आप कल्पना करो वो सुबह कैसी रही होगी। परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित बैठे। सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी भी उस सभा में बैठे, उनके भी पिता पराशर जी बैठे उस सभा में, महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी हैं उस सभा में। अब आप बताओ जहाँ एक से एक ज्ञानी बैठे हों, वहाँ कोई साधारण आदमी कथा सुना सकता है? हल्का फुल्का तो सुना नहीं सकता। अच्छा ज्ञानी की बात छोड़ दो, वहाँ ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने भागवत कथा अपने हाथों से लिखा है, वेदव्यास जी ने लिखा है कथा, वो भी वही बैठे हैं। अच्छा जो बनाने वाला कथा है वो जब स्वयं सामने बैठा है तो कोई गलत सुना सकता है क्या? हल्का फुल्का श्रोता सुनाएगा? वेदव्यास जी ने कथा लिखी है, बस सुनाने की सामर्थ्य उनकी भी नहीं। बड़ी विचित्र सभा है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे, किसी के पास ये जवाब नहीं जो 7 दिन में मरी वो क्या करे। अच्छा परीक्षित को जब पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो परीक्षित गंगा नदी के ही किनारे क्यों भागे? यजमान जी जब हमें पता चल जाएगा कि हम मरने वाले हैं, अब हमारी उम्र बहुत कम है, तो हम कहाँ भाग के जाएंगे?
जिस व्यक्ति के ऊपर हमें विश्वास होगा कि हम इनके पास जाएंगे, ये हमें बचा सकते हैं, इनके अंदर सामर्थ्य है बचाने की, शायद ये हमें बचा ले, उसी के पास जाएंगे। तो परीक्षित जी गंगा जी के किनारे गए तो क्या गंगा जी परीक्षित को मौत से बचा लेंगे? बोले गंगा जी नहीं बचा पाएंगे। तो फिर क्यों परीक्षित जी गए वहां पे? तो बोले परीक्षित की जो समस्या है गंगा जी उसी समस्या के लिए प्रसिद्ध है। तो बोले परीक्षित की समस्या क्या है? परीक्षित की समस्या तो मौत है। तो सूर्य जी कहते भैया परीक्षित की समस्या मौत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझें। मौत कभी समस्या हो सकती है क्या? मौत तो होनी ही है। अब तब आप सतांते व मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मरना तो सबको है, मौत समस्या नहीं हो सकती। तो परीक्षित की समस्या क्या है? बोले परीक्षित की समस्या है मुक्ति। हमारी मुक्ति कैसे? क्यों? परीक्षित हाथ जोड़ करके गुरुदेव सुखदेव से कहता है कि हे गुरुदेव मेरी समस्या मौत नहीं है, मेरी समस्या मुक्ति है। क्योंकि हमने सुना है कि अगर किसी को सांप काट लेता है वो मर जाता है, कोई सांप के काटने से मरता है, कोई जहर पीने से मरता है, कोई लड़ करके एक्सीडेंट करने से मरता है, कोई फांसी पे लटकने से मरता है, या किसी भी प्रकार जिसकी अकाल मौत होती है वो मुक्त नहीं हो पाता, भटकता है। जो अकाल मृत्यु जिसकी होती है वो भटकता है। और गंगा जी इसलिए तो प्रसिद्ध है। बोले गंगा जी कब आई पृथ्वी पर? बहुत वर्ष पूर्व जब सूर्यवंश में सागर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल ने श्राप देकर के भस्म कर दिया था। आपने सुनी होगी रामचरितमानस में। कपिल मुनि ने 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया राजा सागर के, सूर्यवंशी राजा थे। बड़े परेशान हो गए, पुत्र मर गए, इनकी मुक्ति कैसे? तो लोगों ने कहा पृथ्वी पर गंगा जी को लाया जाए तो ये मुक्त हो जाएंगे। सागर ने बड़ी तपस्या की, दिलीप ने करी, लेकिन गंगा पृथ्वी पर ना आ सकी। फिर भगीरथ ने बड़ी तपस्या करी, सो भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। और जब गंगा पृथ्वी पर आई तो सागर के 60,000 पुत्र मुक्त हो गए। हे महाराज मेरी भी समस्या मुक्ति है, क्योंकि गुरुदेव श्रृंगी ने मुझे जो श्राप दिया है कि मैं सांप के काटने से मरूंगा, मेरी अकाल मौत होगी तो मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा? और गंगा जी उसी लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कहा गया है ना शास्त्रों में, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोर्पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान नारायण के चरणों का चरणामृत नित्य प्रति रोज पीता है उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती, है शास्त्र में लिखा गया। और ये गंगा जी भगवान के चरणों का चरणामृत है। जब ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाल करके वामन भगवान के चरणों को धोया है, हम लोग आरती में गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। ये भगवान के चरणों का चरणामृत है। परीक्षित की समस्या मौत नहीं, परीक्षित की समस्या मुक्ति है। गुरुदेव आप जैसा वक्ता पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आप हमें हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारी मुक्ति के सरलतम साधन को बताएं। जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? अतः वृक्षाम संसत्यम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं मयि सर्वथा। गुरुदेव सुखदेव मुस्कुराए और मुस्कुरा करके परीक्षित ने कहा, हे राजन वरीयादेश ते प्रश्न कथम लोक हितम नृपा। अच्छा एक बात और है, जब वेदव्यास जी उस सभा में आ गए, पाराशर जी आ गए परीक्षित के सामने, लेकिन किसी के पास मुक्ति का उपाय नहीं है। सुखदेव जी जैसे उस सभा में आए तो वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो
सारी सभा के मध्य जैसे ही भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी को भगवान कह करके बुलाया वेद व्यास जी ने भागवत तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। परीक्षित के ऊपर 2 बार आक्रमण हुआ, जरा ध्यान से समझेंगे, 2 बार हमला हुआ। एक बार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब भी भगवान ने परीक्षित को जाकर के गर्भ में बचाया। जब शस्त्र परीक्षित को मारना चाहता था तो भगवान उत्तरा के गर्भ में शस्त्र लेके पहुंच गए बचाने के लिए। आज परीक्षित के ऊपर किसी शस्त्र का प्रहार नहीं हुआ, बोले आज परीक्षित को श्राप लगा है, अपने वचन बाणों से परीक्षित को श्राप दे डाला है। तो आज जब वचनों के द्वारा परीक्षित के ऊपर हमला हुआ है तो गुरुदेव सुखदेव भगवान के रूप में वचनों से ही रक्षा करने आज कथा सुनाएंगे। जब शस्त्र मारने आया तो शस्त्र लेके बचाने आए। आज वचन बाण का प्रयोग हुआ है तो वचनों के द्वारा अपने मुखार बिंद के द्वारा कथा सुनाने आए हैं, परीक्षित की रक्षा कर। हे परीक्षित, मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। सबसे पहले अपने मन को भगवान में लगाओ। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव कैसे लगाए, मन कैसे लगाए, जरा ध्यान से समझे। परीक्षित कोई हल्का फुल्का तो है नहीं, तुरंत आप कर दिया, मन कैसे लगाए। जैसे आपको रोज पंडित जी पूजा करवाते सुबह सुबह, तो पंडित जी कहते हैं यजमान जी अच्छा चढ़ा दो, तो आप अच्छा चढ़ा देते हो। पंडित जी कहते हैं यजमान जी फूल चढ़ा दो, तो आप फूल चढ़ा देते हो। पंडित जी कहते हैं यजमान जी दक्षिणा चढ़ा दो, तो आप दक्षिणा भी चढ़ा देते हो। अब पंडित जी आपसे कहें कि यजमान जी अपना मन चढ़ा दो, तो कैसे चढ़ाओ। आप कहोगे महाराज मन कैसे चढ़ा, मन कहाँ। परीक्षित भी यही बात गुरुदेव सुखदेव से कहता है, गुरुदेव मन कैसे लगाए, मन कहाँ, हमारा मन कहाँ, मन कैसे चढ़ाए, मन कैसे लगाए। तो गुरुदेव सुखदेव ने कहा मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहले भगवान में मन लगाने के लिए 4 चीजें करनी होंगी। 4 चीजें कौन बोले, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अर्थात जितासन, आसन को जीतो, एक आसन पर ज्यादा समय बैठने का प्रयास करो। हम एक आसन पर कितना देर बैठ पाते हैं, 1 घंटे में सर में दर्द होने लगता है, ये घुटने फटने लगते महाराज। शुरू करें, आसन को जीतो, जित श्वासो, श्वासों को जीतो, अनुलोम विलोम कपालभाति के माध्यम से। जित संगो, संग को जीतो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर, शिवरात्रि आने वाली है ना, शिवरात्रि का दिन था और 2 मित्र जा रहे थे भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने। थोड़ा ध्यान से सुनिए। मंदिर दूर था, शाम हो गई, चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। अचानक से मौसम बिगड़ गया, बहुत जोर से बरसात होने लगी और बिजली चमकने लगी। बरसात हो रही है, हवाएं चल रही है। तो मित्र ने कहा भैया अभी मंदिर बहुत दूर है, एक काम करो कहीं रुक जाते हैं, मौसम ज्यादा खराब है। दूसरे ने कहा कहाँ रुकोगे, यहाँ जंगल में किसका घर है, कौन रोकेगा, चलो चल के देखते हैं। तो दोनों आगे बढ़ करके जब गए तो देखा एक दूर से एक छोटा सा घर दिख रहा था, दीपक जल रहा था। जब घर के पास गए तो देखा वो एक वैश्या का मकान था। वैश्या समझते हैं, वैश्या का मकान। मित्र ने कहा यही रुक जाओ, तो दूसरे ने कहा अरे राम 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 भैया, जिंदगी भर धर्म किए और आज वैश्या के घर रुक जाएंगे तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा, हम नहीं रुकेंगे। तो दूसरे ने कहा अरे भैया हमें वैश्या से लेना देना क्या है, हमें तो रात बितानी है, रुक जाते। खूब कहा। एक मित्र ने कहा मैं नहीं रुकूंगा, तुझे रुकना है तो रुक जा। ध्यान से समझेंगे। एक मित्र वैश्या के घर रुक गया और दूसरा मित्र चला गया मंदिर में। वो कहा हम नहीं रुकेंगे तो रुक जा, रुकेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। सुबह हुई, दूसरा भी मंदिर में गया,
दोनों लोग पूजा करी, दोनों ने भगवान का ध्यान लगाया, दोनों लौट कर घर आए। कुछ दिनों के बाद दोनों की मौत हो गई, दोनों मरे। हालांकि इन दोनों ने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया था, जिंदगी भर धर्म किया। जब दोनों मरे तो जो मित्र वैश्या के घर पे रुका था वो मित्र चला गया स्वर्ग में, और जो मित्र मंदिर में गया था वो मित्र पहुंच गया नरक में मरने के बाद। अब बोले गड़बड़ कैसे हुआ? तो बोले भैया बात ऐसी है कि जो मित्र वैश्या के यहाँ रुका था उसका केवल तन वहां था, लेकिन मन मंदिर में था। कि मैं तो यहाँ फंस गया, मेरा मित्र जाके शंकर जी का दर्शन किया होगा, पूजा आरती की होगी, तन वैश्या के यहाँ लेकिन मन मंदिर में। और जो मित्र मंदिर गया था उसका केवल तन मंदिर में था, लेकिन पूरा मन वैश्या के यहाँ लगा था। कि मैं तो भीगता भीगता आया, वो वहाँ वैश्या का नृत्य देख रहा होगा, भोजन करके सो रहा होगा, वैश्या के साथ बातचीत कर रहा होगा, तन मंदिर में मन वैश्या के यहाँ। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, सबसे जरूरी तो ये है कि हमारा मन कहाँ बैठा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हे परीक्षित, मन को लगाओ, बिना मन को लगाए काम बनेगा नहीं। बड़ा सुंदर भाव है, आइए श्रवण करेंगे। बोले सासों की माला पे शुरू में अपने मन की मैदा और पीछे मन किया। सासों की माला पे शुरू में सासों की माला पे सुनरो में सासों की माला पे सुनरो में अपने मन की मैं जानू और पीछे मन की सासों की माला सुनरो में सासों की
की। जय हो। आइए कथा प्रसंग पर चले। सुखदेव से गुरुदेव सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरु जी, ये बताइए भगवान ने दुनिया कैसे बनाई? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान ने दुनिया कैसे बनाई? इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? अच्छा, भगवान मनुष्यों को भी बनाते हैं, भगवान ही राक्षसों को बनाते हैं, सबको भगवान ही बनाते हैं। तो हे गुरु जी, ये बताइए, जब भगवान सबको बनाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं कि मनुष्यों को बचाते हैं, राक्षसों को मारते हैं?